मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 7 केसर वाले देश में पढ़ेंगे। आपको पता है केसर वाला देश कौन सा होता है, क्या किसको कहते हैं? कश्मीर को। इसको कश्मीर को केसर वाला देश क्यों कहते हैं आपको पता है? क्योंकि यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर में फूल, कश्मीरी रेशम और केसर। वहां पर केसर क्या होती है? मिलती है, बहुत अधिक रूप में उत्पन्न होती है, तो इसको हम केसर वाले देश से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें आप घर पर इसको पढ़िएगा तो आपको कश्मीर में जो जो प्रसिद्ध है वहां पे घूमने की जगह हर चीज, तो वो आपको क्या है उसकी जानकारी मिलेगी। कुछ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो इसमें बताया कि मैं बचपन से सुनता था कि कश्मीर भारत का क्या है, कश्मीर को क्या बोलते हैं? भारत का स्वर्ग। तो कश्मीर क्या है? भारत का स्वर्ग है। तो यह देखा भी नहीं था। तो जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें बताया पहले गाड़ी क्या होती थी? सिर्फ पठानकोट तक जाती थी, फिर क्या हो गई? जम्मू तक जाने लगी हम। और जम्मू से आगे क्या है? वैष्णो देवी का मंदिर, माता वैष्णो देवी है। तो इसके बाद में वहां पर वैष्णो देवी है, इसके बाद में पटनी टॉप है, फिर इसके बाद वहां पर जो पहाड़ रहते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर वर्षा ऋतु में क्या हो जाते हैं? खिसक जाते हैं, और उनको हटाने के लिए बड़ी बड़ी क्या होती है? क्रेनों की आवश्यकता पड़ती है, जिनसे वो क्या होते हैं? हटाए जाते हैं। क्या होता है कि जब पहाड़ खिसक जाते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं, हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है? सुरंगें हैं, जिनसे नीचे से निकलकर हम क्या करते हैं? जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी हैं। कौन सी? झेलम नदी। कहाँ पर? श्रीनगर में। देखिए इसके बाद में आता है कि वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर हरियाली के लिए, खूबसूरती के लिए। तो इसमें देखते हैं कि पहले पहलगांव की दिशा में मुड़ी, बेहद खूबसूरत हरियाली थी वहां पर, क्या था? बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद में चलते हैं हम, वहां की सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत नदी थी, जिसका खूबसूरत सी नदी आ रही थी। नाम पता लगाया तो लिद्दर नदी है। इसके बाद में हम चलते हैं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। यह एक छोटा सा बाजार, दो सड़क के दोनों तरफ और दुकानें थी। सड़क के नीचे नदी लगातार क्या कर रही थी? हाहाकार, है ना। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी। इसके बाद में हम चलते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर में क्या था? बस में बैठे और श्रीनगर हाजिर हो गए। श्रीनगर में एक सज्जन से पूछा तो क्या था? श्रीनगर की मशहूर झील डल झील, जिसको डल झील के नाम से जानते हैं। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिलाजुला क्या है? शहर है। डल का मजा शिकारी के बिना नहीं आता। शिकार आपने देखा होगा नाव वहां पर। और यहाँ पर आपने देखा, देखो आप देख रहे थे केसर वाले देश में, तो ये क्या है कि फूल, केसर और कश्मीरी रेशम के काम की चीजों के लिए नावों पर मिलती है। एक साथी केसर में मुग्ध होकर सबको क्या कर रहे थे? केसर खरीदवाने में लगे हुए थे। इसके बाद में वहां पर क्या है? 4 चिनार। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार क्या है? 4 बड़े बड़े चिनारों वाले पेड़ का क्या है? टापू है, जो आसपास डल के पानी से क्या है? भरा हुआ है। इसके बाद में हम चलते हैं, आपको ले चले जहांगीर ने लगाए बाग। वहां पर जहांगीर जो थे उन्होंने बाग लगाए थे, जिसे हम क्या कहते हैं? शालीमार बाग। चिनार के दफ्तरों की गोद में जहांगीर का एक प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके बाद में हम झेलम की हाउस बोट, झेलम नदी आपने सुनी होगी, तो झेलम नदी श्रीनगर में, उसमें हाउस बोट पता है क्या होती है? जो बोटें रहती है ना, उसमें छोटे छोटे से घर बना देते हैं। तो झेलम के हाउस बोटों की दुनिया अजीब है। हम होटल न ठहरे, लेकिन एक हाउस बोट के अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उसके हाव भाव करे। कोई नहीं आया, शायद आवाज ही नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, तो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखा, तबीयत दंग रह गई। बाहर से जो केवल एक नाव लग रही थी, अंदर से क्या था? राजशाही महल था। किसमें? हाउस बोट में। इसके बाद में हम
दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत क्या चरगाह है, जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फिंग और बर्फ की स्काइंग के लिए यह क्या है, बहुत मशहूर है। स्काइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है। इसके बाद में गुलमर्ग के पास में एक थोड़ी सी ऊंचाई पर क्या है, खिलन मार्ग है, जो फिर और ऊंचाई पर लेह लद्दाख सुना होगा आपने की ओर बढ़ता है। मगर हम उतनी सर्दी से घबराए हुए थे और इतनी ऊंचाई पर जाने का हौसला क्या था, खो बैठे थे। हिमालय की इतनी खूबसूरत वादियों को नजदीकी से देखने के लिए दोबारा क्या हुआ, आने का इरादा बनाएंगे। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में क्या कुछ भी नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, खेत, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ की चादरें तने हिमालय के विशाल पर्वत खंड और झीलों के आईने में मुंह से झांकती चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमानबाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कश्मीर को, भारत का स्वर्ग। अब इसके शब्दार्थ देखिए। गुम्मद क्या है, क्या है गुम्मद, इमारत का अर्धाकार गोला। स्फटिक एक प्रकार की सफेद पारदर्शी पत्थर की मूर्ति। वहां क्या है, एक महादेव का मंदिर है जहां पर सफेद पारदर्शी पत्थर की मूर्ति है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फटिक। केसर वाला देश कश्मीर। अकारत व्यर्थ या बेकार। मेहराब दरवाजे के ऊपर बना हुआ अर्धमंडलाकार भाग। सोता नदी की छोटी छोटी सी धाराएं। दरख्त वृक्ष। थैंक यू।